प्रोटेस्ट दिल्ली में जो चल रहा है वो सारी चीज़ें निकल कर के आ रही हैं। आज एक बात जो ऑब्ज़र्व करी है ना, जो बात एक ऑब्ज़र्व करी वो ये थी कि टीवी मीडिया और सोशल मीडिया दोनों अलग अलग नैरेटिव चला रहे हैं। ठीक है, हमें किस पर ट्रस्ट करना है आई डोंट नो, क्योंकि उस रियलिटी को देखने के लिए हम लोग वहाँ प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हैं। लेकिन अगर यार सोशल मीडिया पे अगर इतने सारे लोग इन चीज़ों को दिखा रहे हैं, कुछ भी झूठ हो सकता है, पर मुझे लगता है कि किसी का दुख, किसी के भाई का मर्डर, किसी की बहन का हत्या, इन डिप्रेशन, इन लोगों की दुख दर्द पीड़ा तड़प, इसको झूठ नहीं कह सकते, क्योंकि आंसू नकली लाए जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भाव नकली नहीं लाया जा सकता है ना। तो जो एक बात ऑब्जर्व करी वो ये थी कि क्या बोलते हैं, टीवी मीडिया पर जंतर मंतर का प्रोटेस्ट एक नेगेटिव नैरेटिव सेट कर रहा है, और सोशल मीडिया पे भी ऐसा नहीं कह सकते कि नेगेटिव नैरेटिव नहीं चल रहा है, वहाँ भी चल रहा है। लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि हमें नेगेटिव दिखा कौन रहा है, कौन लोग हैं जो उसको नेगेटिव बता रहे हैं, और पॉजिटिव जो बता रहे हैं वहाँ पे जो चीज़ें जैसी चल रही हैं उसे देखना पड़ेगा, जैसी भी चल रही हैं। ठीक है, अभी तक जितनी, क्योंकि अब हम चाहे किसी को भी वो कर लें, लेकिन एक पर्सन, ठीक है, उससे सिर्फ बात करनी थी सरकार को, पर वो नहीं कर रही है ना। तो फिर बात को समझा जा सकता है कि गड़बड़ तो है ना, वरना वो बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ जो एक ऑब्जर्व करी वो ये थी कि टीवी मीडिया पर आंदोलनकारियों को प्रदर्शनकारी बताया जा रहा है। वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्या बात है, वो इस्तीफे की मांग कर रहे थे, वो बात की बात कर रहे थे। टीवी मीडिया ने इस बात को लेकर के कोई बात ही नहीं की है, उन्होंने कोई बात नहीं की। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो प्रदर्शनकारी हैं और क्या बोलते हैं, हिंसक आंदोलन कर रहे हैं, फलाना ढिंका, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें। दूसरी बात ये भी है कि एक चीज़ और आ रही है कि अब, क्योंकि ये बात हम लगभग शायद सभी जानते हैं कि हमारी सबकी फैमिलीज़ में बीजेपी का समर्थक, एक स्पेसिफिक पार्टी लगभग हर फैमिली में उसके समर्थक हैं ना, जो उसको ट्रस्ट करते हैं। एंड द रीज़न इज़ कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, है ना। जब ये बात होती है ना हिंदू राष्ट्र वाली, तो हम अच्छाई को देखना बंद कर देते हैं, हम व्यक्ति को देखना बंद कर देते हैं, हम सिर्फ धर्म को देखते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दृष्टि संकीर्ण है ना। और जो हमारे घर परिवारों में लोग हैं, स्पेसिफिक हम कह सकते हैं 40 to 70-80 अबव के जो लोग हैं, है ना, ये जो एज ग्रुप है, ये करता है बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट बीजेपी को, तो ये विरोध में नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ के हों, चाहे वो स्कूल के हों, चाहे वो किसी भी उसके हो, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के एस्पिरेंट्स हो, चाहे वो कोई भी हो, तैयारी करने वाले बच्चे हों, प्रॉब्लम्स उनको है। एजुकेशन में प्रॉब्लम है, इस पर कोई शक नहीं है। ठीक है, एजुकेशन में प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत एजुकेशन बहुत कॉस्टली हो गई है, तो इस बात से तो सबको प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब जिनके बच्चे पढ़ लिख लिए, कुछ कर रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम होगी यार, वो क्यों ही इसमें भाग लेंगे। ऑब्वियस सी बात है ना, प्रॉब्लम तो उनको होगी ना जिनके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बात सिर्फ और सिर्फ ये बात किसी पार्टी का विरोध में करना है, किसी पार्टी के समर्थन में आना, बात इतनी नहीं है। बात इससे बड़ी है, बात इससे बड़ी है कि बात है सही और गलत की। बात सिर्फ इतनी थी कि काम सही से नहीं हो रहा है, तो एक्सेप्ट करो, इनका डिज़ाइन करो, अपनी पोस्ट से एक्सेप्ट करो कि आपसे काम नहीं हो रहे, या आप इस पद के योग्य नहीं हो। खुद से हट जाना चाहिए था, लेकिन खुद से नहीं हटे, तो पब्लिक को मजबूरन बोलना पड़ा। अब पब्लिक मजबूर होकर के बोल भी रही है, आंदोलन कर रही है, इतने शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन सरकार ने उसको कोई ध्यान नहीं दिया और इवन उसको जो है हिंसक बनाने में लगी हुई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें दिख रही है, देख भी रहे हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, अब ये है कि फैमिलीज़ में विभाजन दिखने लग गया है। क्योंकि एक तरफ वो लोग हैं जो एक पार्टी को स्पेसिफिक बहुत ही अंधविश्वासी तरीके से सपोर्ट करते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो रियलिटी को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, उन्हें दिख रही है। सिर्फ ये कह करके हर बार ये बात बोल देना कि आप छोटे हो, आपको समझ नहीं है, हमने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, हम तुमसे बड़े हैं, हमें ज़्यादा समझ है, सिर्फ इतना कह करके तो नहीं समझाया जा सकता ना। जो चीज़ें दिख रही हैं उसको कैसे इग्नोर कर दिया जाए भाई, नहीं कर सकते। ठीक है, इवन ये जो विभाजन है परिवारों के बीच में, परिवारों के लोगों के बीच में दृष्टिकोण की वजह से, एक ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, दूसरा ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहा है। क्योंकि जो आज की जनरेशन है ना, उसकी ये अच्छी बात भी है और यही उसकी बुरी बात भी है। अच्छी बात ये है
कि वो किसी पर बहुत जल्दी बेकार में ऐसे ही सिर्फ पढ़ के विश्वास नहीं करती है, वो हर बात की तह तक जाती है। और यही उसकी बुरी बात है कि वो बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करती है। बहुत जल्दी ट्रस्ट करना भी नहीं चाहिए, ये अच्छी बात है, यही अच्छी बात है और यही बुरी बात है, ठीक है, जो जनरेशन आज की है, ठीक है। इसलिए इनको थोड़ा सा अपनी बातों में लेके आना थोड़ा सा मुश्किल होगा, समझाना पड़ेगा, और समझाना है बहुत मुश्किल, ठीक है। लेकिन जो हमारा ये ओल्ड एज की तरफ बढ़ता हुआ वर्ग है, इस बात को नहीं समझ रहा। इसमें चाहे पुरुष शामिल हो चाहे स्त्री शामिल हो, उनको समझाना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि यार इस बात को समझना पड़ेगा, स्पेसिफिक पार्टी ने इस एज ग्रुप के लोगों को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेने के लिए बहुत मेहनत की है भाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हों, इस बात को हम लोग नकार नहीं सकते हैं, ठीक है। बहुत मेहनत की गई है। अगर इतनी मेहनत सही चीज़ से, सही काम को करते हुए, आगे बढ़ते हुए की जाती तो वाकई में हम लोग आगे होते, भारत आगे होता, भारत सच में विश्व गुरु होता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि सीधी सी बात है, एक व्यक्ति किसी भी चीज़, सही चीज़ को शुरू कर सकता है, लेकिन वो सही बात, वो सही कार्य कितना आगे जाएगा ये डिपेंड करेगा कि उसके साथ कौन लोग जुड़े हुए हैं, ये डिपेंड करेगा। क्योंकि जब एक व्यक्ति का काम होगा तो एक व्यक्ति उसको अपने हिसाब से लेके चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उस काम में एक व्यक्ति से ज़्यादा एक व्यक्ति की तो जिम्मेदारी है ही, लेकिन जब उस काम में एक पूरा ग्रुप शामिल हो जाता है, एक यूनिटी, एक टीम चाहिए होती है ना, तो फिर उस पूरी टीम को सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बिना टीम वर्क के वो काम होना वो नहीं है चांसेस, ठीक है। मैं इस बात को पूरी तरह से एग्री करती हूँ। किसी भी, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कोई भी मिशन वगैरह हो, सिर्फ उसमें एक व्यक्ति के सही होने से कुछ नहीं होगा, सबको एक बिल्कुल सही होना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर उस एक व्यक्ति के पीछे वाले लोग ज़रा से भी गलत हुए ना, तो आपके गलत होने का परिणाम जो आपके पीछे वाले हैं ना, आगे वाले को तो छोड़ दो, जो आपके पीछे वाले हैं वो गलत होते हुए चले जाएंगे। इसलिए किसी भी काम को शुरू कर रहे हो तो सिर्फ ये मत सोचो कि उस एक व्यक्ति को सही होना चाहिए, नहीं, वो तो सही रहेगा ही, उसकी चिंता नहीं है। आप चिंता अपनी करो, आप सही हो कि नहीं हो, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। अगर काम टीम का है ना, तो पूरी टीम का ठीक होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर टीम खराब हुई तो उस एक व्यक्ति का काम, उस व्यक्ति का मिशन पूरी तरह से खराब हो जाएगा, पूरी तरह से। मतलब ये होता है ना, पानी फेर देना, सिर्फ वो वाली बात है, ये समझनी पड़ेगी चीज़, ठीक है। हम नहीं कह रहे ना, तो हम ये कह सकते कि किसी एक स्पेसिफिक पार्टी में सारे लोग ही बुरे हैं, और ना हम ये कह सकते कि किसी एक स्पेसिफिक पार्टी में सारे लोग ही अच्छे हैं। लेकिन बात ये है मैक्सिमम की और मिनिमम की। मैक्सिमम लोग स्वार्थी हैं, मैक्सिमम लोग लालची हैं, मैक्सिमम लोग सिर्फ और सिर्फ अपना घर भरने में लगे हुए हैं, मैक्सिमम लोगों को देश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम लोगों को देश की जनता से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम लोगों को देश के बच्चों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम लोगों को देश के बच्चों के स्कूलों से, उनकी पढ़ाई से, उनकी एजुकेशन से, उनकी नौकरी से, उनके पैसे कमाने से, उनकी बेसिक ऑफ लाइफ से, उनके वे ऑफ लाइफ से, उनकी बेसिक नीड्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर उन्हें फ़र्क पड़ता तो उनके बच्चे देश में पढ़ते, उनको फ़र्क पड़ता तो उनके बच्चे देश के सरकारी स्कूलों में पढ़ते, उनको फ़र्क पड़ता तो देश के बच्चे देश में ही नौकरी, उन मंत्रियों के बच्चे देश में ही नौकरी करते। पर ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं है, बस यही बात प्रूफ है कि उन्हें देश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मरो, जियो, कटो, मरो, भूखे मरो, ना मरो, आपको कपड़ा मिले ना मिले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है। तो जब मैक्सिमम लोग ऐसे हैं तो फिर हम मिनिमम के बारे में नहीं सोच सकते, फिर हमें मैक्सिमम लोगों के बारे में ही सोचना पड़ेगा। फिर एक व्यक्ति से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, क्योंकि लीड तो वही कर रहा है, जैसी बात है। जब लीड करने वाला, कह सकते हैं लीड करने वाला व्यक्ति, मान लेते ठीक है, बाकी का क्या करें, जो उसकी टीम है उसका क्या करें। टीम ही अगर ख़राब हो गई तो फिर ख़त्म, ठीक है। और जब टीम ख़राब हो गई, अगर एक गड़बड़ हो गया ना, तो फिर पूरा ख़त्म हो गया, वो काम शुरू जो किया गया था वो ख़त्म हो गया। क्योंकि हम इस बात में, कुछ नेता वाकई में बीजेपी में थे जो बहुत अच्छे थे, जस्ट लाइक अटल बिहारी वाजपेयी, जस्ट लाइक सुषमा स्वराज जी, ये नेता थे भाई, सीरियसली, एंड आई रियली रिस्पेक्ट, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। चाहे वो सुषमा स्वराज जी हों, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, इन्होंने पॉलिटिक्स की है, ठीक है, बहुत अच्छी पॉलिटिक्स की है, ईमानदारी वाली पॉलिटिक्स, ठीक है। लेकिन अब जो हो रहा है ना, वो पॉलिटिक्स उन्होंने देश के लिए किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो बात अभी तक याद है, जब उन्हें केवल
2 सांसद चाहिए थे उन्हें बहुमत साबित करने के लिए। और ये बात ये प्रेरणा देने वाली भी होती है और सीखने वाली भी होती है कि आगे के जो राजनेता हैं उनसे क्या सीख सकते हैं। ठीक है, उन्हें सिर्फ 2 सांसद चाहिए थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने वो 2 सांसद खरीदे नहीं जैसे आज की बीजेपी पार्टी करती है। उन्होंने वो 2 सांसद खरीदे नहीं, बल्कि उन्हें बहुमत सिद्ध करने के लिए सिर्फ 2 ही चाहिए थे। लेकिन उन्होंने फिर भी वो 2 सांसद नहीं खरीदे, उन्होंने पैसों के लेकर के नहीं खरीदे। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि कोई बात नहीं है, लेकिन हम गलत तरीका नहीं अपनाएंगे। ये होती है कि ईमानदारी, एक अच्छे राजनेता की समझ। और उसी पे सुषमा स्वराज जी की अगर बात करेंगे तो उनकी सबसे अच्छी स्पीच जो केदारनाथ आपदा के समय उन्होंने विकास वर्सेस विनाश की जो बात कही थी, वो चीज़ें हम नहीं भूल सकते। वो अच्छे राजनेता थे, लेकिन अब बीजेपी पार्टी में क्या बोलते हैं उसको, कीड़ा लग गया है भाई। ठीक है, वो खराब हो गई अब। मतलब उनके पास सिर्फ अपने स्वार्थ, अपने लालच, सिर्फ ये सारी चीज़ें बची हैं। और जब जो चीज़ खराब हो जाती है ना, तो फिर लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि उनको हटाए, जैसे भी हो, बाय हुक और बाय क्रुक, जैसे भी हो हटाओ। ठीक है, शक्ति का प्रयोग करना पड़े तो शक्ति का प्रयोग करो, शांति का प्रयोग करना पड़े तो शांति का प्रयोग करो, जैसे भी हो, है ना। और अभी तो सबसे ज़रूरी बात यह है, इलेक्शंस दोबारा होंगे। डेमोक्रेसी हमारी इंडिया से ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। बस हमें थोड़ी सी समझ लानी पड़ेगी खुद के अंदर, हमारे पॉलिटिकल राइट्स और हमारी पॉलिटिकल ड्यूटीज़ को लेकर के हमें थोड़ा सा एजुकेट होना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर के कि हम अपने वोट की वैल्यू को, सबसे ज़रूरी चीज़ है, समझें। ठीक है, अपने वोट की वैल्यू को समझें। एंड या तो हम इलेक्शंस का पूरी तरह से बॉयकॉट करें कि हम वोट देंगे ही नहीं, या फिर किसी भी पार्टी को नहीं चुनना है। नोबडी, कोई भी नहीं। फिलहाल तो यही बात होनी चाहिए कि कोई भी नहीं, या फिर सबसे ज़रूरी। लेकिन फिर वही है कि अगर कैंडिडेट आएंगे भी, निर्दलीय लोग हर बार आते हैं लेकिन जीतते नहीं हैं, उससे भी कोई बेनिफिट होगा नहीं। तो उससे बेहतर है कि सबसे पहले जो गलत है उनको हटाना, सबसे ज़रूरी चीज़ तो वही है। ठीक है, या तो इलेक्शंस का पूरी तरह से बॉयकॉट हो, विरोध करें, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। क्योंकि अभी हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि सवाल बार बार यही आ रहा है कि बीजेपी नहीं तो और कौन बाद में देखेंगे। सबसे पहले जो है उसे पूरी तरह से नकारना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम सही नहीं हो रहा है। और जब सिस्टम सही नहीं हो रहा है तो सबसे पहले जो है, पहले उसको तो पूरी तरह नकारो, वो नहीं चाहिए। जब वो नहीं चाहिए होगा तो कौन चाहिए होगा, वो भी बाद में समझ में आ ही जाएगा। पहले इतना तो करें। ठीक है, पहले कम से कम सारे भारतीय इसी बात में एकजुट हो जाएं। अगर इसमें एकजुट हो गए ना तो बात शायद कुछ हो सकती है, लेकिन ये समझना पड़ेगा, क्योंकि क्या बोलते हैं, भीड़ की शक्ति को नकार नहीं सकते, है ना। संख्या बल अगर पिछले 10-15 सालों में इतने ज़बरदस्त तरीके से इकट्ठा किया गया है तो वो ऐसे नहीं किया गया है। और सोशल मीडिया के थ्रू जो ये बात समझ में अभी आ रही है फ़िलहाल देखने में, वो ये है कल एक वीडियो में आ रहा था कि जो वहाँ पे जनता संसद के पास जो पुलिस की वर्दी में लोग खड़े किए गए हैं, वो असली पुलिस वाले नहीं हैं, बिकॉज उनका जो नेम वर्दी पे लगा होता है वो नहीं है। सोचने वाली बात है ना। हो सकता है बिकॉज शक्तिशाली अपने पद को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, है ना। एंड इस बात को हम लोग नकार नहीं सकते कि कुछ एक व्यक्ति हैं जिन्होंने वाकई में बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं, चाहे चाणक्य हों, चाहे हिटलर हों, चाहे बायोग्राफीज़ हों ना। तो ज्ञान को ज्ञान हरा सकता है, लोहे को लोहा काटता है, ये बात समझने की है। तो अगर बुद्धि से लड़ना है तो फिर बुद्धि को ही धारदार करना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, समझना पड़ेगा चीज़ों को, और अभी हम शायद उस लेवल पे नहीं हैं।